चाहिए। जब पुलिस हिंसक होगी तो किसान भी हिंसक होगा। इस बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर पुलिस लाठी चलाएगी तो पुलिस को भी बलपूर्वक प्रदर्शन दिखाया जाएगा। हम यहाँ पर इस देश की जनता लाठी खाने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने हक की मांग करने आए, अपने हकूकों की मांग करने आए हैं। नरम दल का आंदोलन एक तरफ चल रहा है, लेकिन अगर हम पर हिंसक प्रदर्शन करा जाएगा, अगर हम पर लाठी चलाई जाएगी तो हम भी उसका जवाब देंगे। हो सकता है उसमें हमारे ही भाई घायल हो, लेकिन इन सरकारों को चेत जाना चाहिए कि जब भी ये सीमा टूटेगी तो ये किसान दिल्ली तक पहुंचेंगे और 7 RCR तक भी पहुंचेंगे, नरेंद्र मोदी के घर तक भी पहुंचेंगे और होम मिनिस्टर तड़ीपार अमित शाह के घर तक भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल खुली चेतावनी है कि नरम दल का आंदोलन अगर गरम दल में तब्दील हो गया तो 7 RCR भी दूर नहीं है, होम मिनिस्ट्री भी दूर नहीं है। कोई भी मंत्री जो यहाँ पर टिका हुआ है दिल्ली में टेक रखी है उसने, वो यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। कभी भी जो है उनके घर तक की दीवारें तोड़ी जा सकती हैं। आंदोलन जिस स्थिति में था मजबूत स्थिति में, उसी स्थिति में है मजबूत स्थिति में। इस समय जो आप यहाँ पर थोड़ा हल्कापन देख रहे हैं वो कोरोना की वजह से है, महामारी की वजह से है। महामारी की वजह से लोग अपने घर में हैं, महामारी शांत होगी, लोग भी यहाँ पर आपको दिखेंगे और आपको आंदोलन 26 तारीख को कुछ नए फैसले दिखने को मिलेंगे, नई रणनीतियाँ देखने को मिलेंगी। 6 महीने पूरे होने पर कुछ अहम फैसले करने को कहा है राकेश जी ने, और आपको नई रणनीतियों के संग ये किसान आंदोलन दोबारा से सुचारू रूप से चलता हुआ दिखाई देगा। सरकार धैर्य की परीक्षा ना ले, संयुक्त मोर्चा ने उसको कहा। जब हिसार में जो घटना हुई उस पर उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो धैर्य की परीक्षा ना ले, इस प्रकार के जो है प्रदर्शन ना करे कि किसानों के ऊपर लाठी चलाए। तो ये जो नरम दल है वो गरम दल बदलने में समय नहीं लगेगा। अभी ये गांधीवादी तरीके से आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, इसको शांतिपूर्वक ही चलने दें। अगर ये नरम दल के लोग गरम दल में तब्दील हो गए तो समय नहीं लगेगा इस सरकार को भी गिरने में और जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं इनको भी गिरने में। 2000 तो एक भीख है, वो भीख हमें नहीं चाहिए, हमें MSP पर जो है गारंटी का कानून चाहिए। रही बात TA DAPA जो इन्होंने जो बड़ा घटा दिया है, वो घटाया कब घटाया? जब बुआई हो चुकी उसके बाद घटा दिया। और बढ़ाया कब था? जब बुआई होने वाली थी तब बढ़ा दिया था कितने का? वो पिछले 3 महीने पहले वो 1200 रुपये का था, उसको 700 रुपये बढ़ा के 1900 कर दिया गया। उसके बाद उसको 400 रुपये बढ़ा के 2300 रुपये कर दिया गया। आज उसको लगातार घटा के सीधे 1200 पे ले आए, तो कुछ घटाया नहीं है। 3 महीने पहले भी वो 1200 का था, आज भी 1200 का है। लेकिन जब बुआई हो रही थी, बुआई होनी थी, तब उसको बढ़ा दिया गया ताकि किसान महंगा खरीदे। और जब अब कुछ नहीं उसका काम है तो 1200 का कर दिया। लेकिन जब बढ़ाया तब उसका प्रचार नहीं करा गया, अब घटा दिया गया तो प्रचार कर दिया गया। ये सरकार काम की सरकार नहीं है, ये प्रचार प्रसार की सरकार है। ये काम नहीं करते हैं, ये प्रचार और प्रसार करते हैं और जनता के मन में भ्रम पैदा करते हैं, जनता को जो है झूठा छलावा देते हैं और झूठ की जो है सरकार है, झूठ फैलाया। इन्होंने जब बढ़ाया था तब क्यों नहीं प्रचार करा? तब भी प्रचार करते थे कि 700 रुपये बढ़ा दिया गया DAP पे, तब नहीं प्रचार करा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं बड़ी सौगात दी है मोदी जी ने। लोग नहीं कह रहे हैं, मीडिया कह रही है। लोगों के पास आप जाओगे तो आपको पता चलेगा बड़ी सौगात है कि झूठी सौगात है। बड़ी सौगात वो होती कि जो 1200 में था 3 महीने पहले, उसको 600 में कर देते, 600 रुपये घटा देते उसका, तो समझ में आता कि बड़ी सौगात है। हमारे यहाँ भी लाठीचार्ज होगा जब हम योगी जी को घेरने के लिए निकलेंगे, तो हमारे यहाँ भी लाठीचार्ज होगा। बीजेपी के सरकार के नेता किसी भी राज्य के हों, कहीं के भी हों, चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री पद के हों, और जो इनके अंडर में अधिकारी काम कर रहे हैं, इनके ऊपर इतना दबाव डाल देते हैं ये लोग कि जो है इनको लाठीचार्ज करना पड़ जाता है। इसी वजह से जो है हिसार में घटना देखने को मिली कि जब वहाँ पर किसान विरोध कर रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से, तो उन्होंने जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उनके ऊपर लाठीचार्ज करके, बलपूर्वक करके उनको हटाने की कोशिश करी। हमारा कोई समझौता नहीं है योगी जी से, ना ही किसी सरकार से हमारा समझौता है। हमारा सिर्फ एक ही कहना है, ये तीनों कृषि काले कानूनों को जो है रद्द कर दिया जाए और MSP पर गारंटी कानून बना दिया जाए। जब तक ये सारी चीजें नहीं हो जाती हैं, तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार शांतिपूर्वक चलता रहेगा। घेराव करते हैं फिर हरियाणा के किसान जो घेराव कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि जब वो देख रहे हैं, खट्टर जब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है किसान इतना विरोध कर रहे हैं, तो आप क्यों बार बार इतना जो है वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करके? एक तरफ तो आप राकेश जी को ये कहते हो कि भीड़ इकट्ठा करके ये यहाँ पर जो है पंचायतें कर रहे हैं, तो उनके ऊपर केस कर रहे हो, 188 धारा उल्लंघन लगा रहे हो, उनके ऊपर सारी जो है मुकदमे दर्ज करा रहे हो। यहाँ पर जब अस्पताल का उद्घाटन क्या वर्चुअल नहीं करा जा सकता था?
वर्चुअल भी तो कर सकते हो। मोदी जी वहां से जब सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेके मीटिंग करते तो वर्चुअल मीटिंग होती है ना, वर्चुअल उद्घाटन नहीं हो सकते? इतनी सारी संस्थाओं ने वर्चुअल उद्घाटन करे, उनके सीईओज ने वर्चुअल उद्घाटन करे। खट्टर जी भी वर्चुअल करते थे, 500 लोगों की भीड़ ले जाकर वहां पर उद्घाटन करने की क्या जरूरत है अस्पताल की? तो वो क्यों कर रहे हैं? अगर वो हम भी, हमारा क्या काम है? हम इस देश की जो है जनता है, जनता के ऊपर अगर आप वो नियम लगा रहे हो तो अपने ऊपर भी वो नियम लगाओगे। अगर अपने ऊपर नहीं लगाओगे तो इसी प्रकार जनता निकलेगी और आपको यूं ही खदेड़ेगी, हर बार खदेड़ेगी, बार बार खदेड़ेगी। संवैधानिक तरीके से करें ना काम, संवैधानिक तरीके से क्यों नहीं कर रहे हैं? संविधान एक ही तो है ना। अगर राकेश टिकैत के ऊपर मुकदमा लगता है भीड़ इकट्ठा करने का महामारी के समय में, तो खट्टर सरकार के ऊपर मुकदमा प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं लगाते हैं? खट्टर जी ने 500 आदमी लॉ लश्कर के साथ क्यों वहां पर जो है उद्घाटन करने के लिए गए? वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है सारे के सारे नेता खट्टर जी से चिपके हुए, यहाँ पर मंत्री जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के वो सब एक साथ, और पीछे 500,000 लोगों की भीड़। तो क्या उनके ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता? क्या मुकदमा सिर्फ विरोधी के ऊपर हो सकता है, विपक्ष के ऊपर सकता है? क्या मुकदमा उनके लिए नहीं है जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं? क्या मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा नहीं लग सकता है? क्या गृह मंत्री के ऊपर मुकदमा नहीं लगता है? गृह मंत्री जो है, जो जहां भी जाता है, कोरोना के अस्पताल में भी जा रहा है तो बिना मास्क के जा रहा है। तो क्या जो आम आदमी है वो बिना मास्क के जाए 2000 रुपए का चालान देगा? 2000 रुपए का चालान देने से अगर कोरोना ठीक हो जाता है तो 2000 10 बार लो मुझसे, लेकिन 2000 रुपए का चालान गरीब आदमी अगर सड़क पे जा रहा है तो उससे चालान भरवा रहे हो, और अमीर आदमी आराम से घूम रहा है उससे कोई चालान नहीं जा रहा। तो संविधान तो एक है ना, सभी के लिए एक संविधान है, एक देश है, तो एक तरीके का कानून सरकार के मंत्रियों पे भी होना चाहिए और हमारे किसान नेता राकेश टिकैत पे भी होना चाहिए। तानाशाही कौन कर रहा है? यहाँ किसान 6 महीने को होने को आ गए, 26 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे, यहाँ पर डटे हुए हैं। आप आए होंगे, आपने देखा होगा कल पूरे दिन बारिश हुई है, क्या हालात हो गए हैं। सारे के सारे गद्दे, कपड़े, लत्ते सब भीग चुके हैं। बारिश इतनी है कि सारे के सारे टेंट पट गए हैं, आंधी आती है टेंट पट जाते हैं, फिर वो टेंट मजबूत करते हैं। 400 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, वीरगति को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? तानाशाही। वो ये नहीं देख रही है कि क्या हालत है किसानों की, सारे बॉर्डर्स पे क्या हालत है, आखिर वो दिल्ली को घेर कर क्यों बैठे हुए हैं? उन्होंने क्या कोई फैसला लिया? आम जनता को भेज दें ताकि किसान नेताओं को जेल में डाल दिया जाए। 28 तारीख को क्या करा जा रहा था? जब यहाँ पर भीड़ कम हो गई, 28 तारीख को किसान नेताओं को बैठाल के क्या बात करने के लिए आए थे डीएम साहब? या मंत्री जी ने जो आदेश लगाए थे, यहाँ पर जो नोटिस लगाए गए थे, डीएम साहब ने कहा था खाली करवा दो, योगी जी ने खाली करवा दो, 8000 पुलिस वाले बात करने आए थे क्या यहाँ पर? 26 तारीख को जो हुआ वो भी 26 तारीख को जो हुआ वो पुलिस की नाकामी थी। 26 तारीख को जो हुआ वो गृह मंत्रालय की नाकामी थी। 7 RCR की तरफ 10,000 पुलिस वाले क्यों लगाए गए थे और लाल किले की तरफ पुलिस वाले क्यों नहीं लगाए गए थे? ये सरकार की नाकामी थी जो 26 तारीख को हुआ, और 28 तारीख को अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने बलपूर्वक इस गाजीपुर बॉर्डर को खदेड़ने का काम करने की जुर्रत की थी, लेकिन उसका जो है विरोध करके जवाब दिया गया राकेश जी के द्वारा। और यहाँ पर फिर से आप देख रहे हैं 28 जनवरी के बाद से चहल पहल है, जहाँ पर 20 किसान भी रह जाएंगे तो भी सरकार की हिम्मत नहीं है एक भी किसान को उखाड़ के फेंक सके। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, जब तक काले कानून की वापसी नहीं और MSP पर गारंटी कानून की वापसी नहीं, तब तक हम यहीं पर टिके रहेंगे और पूरी ताकत के साथ टिके रहेंगे।